औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम मोहम्मद आसिफ शाह। आप देख रहे हैं आसिफ होम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लो ब्लड प्रेशर के टॉपिक पे बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने हाई ब्लड प्रेशर के टॉपिक पे तफसीली बातचीत की है और उसके बारे में नुस्खा भी मैंने बताया है। वो आपको मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा। आज हम लो ब्लड प्रेशर के हवाले से बात करेंगे कि लो ब्लड प्रेशर क्यों होता है, इसकी वजूहात, अलामात और इसका इलाज क्या है। दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन भी कहते हैं। हाइपोटेंशन का मतलब ये है कि ब्लड जो है वो अपनी नॉर्मल वैल्यू से डाउन हो जाता है। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक अपनी नॉर्मल वैल्यू से डाउन हो जाते हैं। इसका मतलब होता है कि ब्लड जो है नॉर्मल वैल्यू से कम हो गया है। इसका मतलब है हाइपोटेंशन का मसला बन गया है या ब्लड लो हो गया है। ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ वो पहले मैंने वीडियो में बता दी हैं। जो नॉर्मल इंसान है उसकी जो वैल्यू है वो सिस्टोलिक ब्लड जो है उसका वो 120 होता है और जो डायसिस्टोलिक होता है वो 90 होता है, मतलब कि 90 होता है। अब नॉर्मल जो इंसान है, जो सेहतमंद तंदुरुस्त इंसान है, ये उसकी नॉर्मल वैल्यू है। अब अगर इससे सिस्टोलिक कम होता है या डायसिस्टोलिक कम होता है, इसका मतलब है उसका ब्लड जो है वो लो हो गया। अब इसकी वजूहात मैं आपको बताता हूँ कि जो हामला औरतें होती हैं उनका ब्लड भी लो हो जाता है। आसाबी कमज़ोरी की वजह से भी ब्लड लो होता है। ज़्यादा गर्म अशिया इस्तेमाल करने से भी ब्लड लो होता है। अगर किसी इंसान को हार्ट प्रॉब्लम है तो भी ब्लड लो हो सकता है। पानी कम इस्तेमाल करना, ख़ास तौर पर सर्दियों में कम अज़ कम 8 गिलास पानी सर्दियों में भी इस्तेमाल करना चाहिए इंसान को। गर्मी में तो हम वैसे भी पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गर्मी में ब्लड लो हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि हम लोग पानी जो है वो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा खून का ज़ाया हो जाना, एक्सीडेंट की वजह से हो जाए या किसी चोट की वजह से जब खून ज़्यादा ज़ाया हो जाता है तो भी ब्लड लो होने का खतरा होता है। दिल के मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं और इसके अलावा विटामिन B12 की कमी की वजह से भी ब्लड लो हो जाता है। अब ये तो वजूहात मैंने आपको बताई हैं। अब इसकी अलामात का भी आपको पता होना चाहिए। अगर ब्लड लो है या हाई है तो इसकी अलामात क्या होंगी, कैसे हमें पता चलेगा कि ब्लड हमारा हाई हो रहा है या लो हो गया। तो इसकी जो अलामात हैं वो क्या होती हैं, हल्का हल्का सर में दर्द शुरू हो जाता है, सर चकराना शुरू हो जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, मतली की शिकायत होती है, कै भी आ सकती है और हाथों में और माथे पे ठंडे पसीने भी आते हैं और चेहरे की रंगत जो है वो हल्की सी पिलाहट देने लग जाती है। थोड़ी सी रंगत पीली पीली महसूस होती है। इसका मतलब ये है कि ब्लड लो हो रहा है। अब इसकी जो एहतियात या इसका इलाज या इसके परहेज वो मैं आपको बताता हूँ। पिछली वीडियो में हमने हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात की है। हाई ब्लड प्रेशर में हम ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए नमक का इस्तेमाल करते हैं या कोई नमकीन चीज़ इस्तेमाल कराते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर के अपोजिट चलेंगे। मतलब कि अगर ब्लड लो हो गया तो हम उसको नमक वाला पानी देंगे या नमक चटाएंगे, ठीक है। इससे भी आहिस्ता आहिस्ता ब्लड नॉर्मल हो जाता है। इसके साथ पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे मरीज़ को ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं रहना चाहिए। और खाना जो है, सुबह का नाश्ता तो मस्ट है, ये लाजमी करना है। और उसके बाद अगर हल्की फुल्की भूख महसूस होती है तो दिन को भी आप खाना खा सकते हैं, रात को भी हल्का फुल्का खाना ज़रूर खाएं। मतलब कि आपने खाने को मिस नहीं करना, खाना आपने लाजमी खाना है। और कोशिश इस बात की भी करनी है कि मीठा कम से कम इस्तेमाल किया जाए ताकि ब्लड लो होने का जो सबब है वो एक मीठा भी है, इससे भी ब्लड लो हो जाता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नुस्खे की तरफ। उससे पहले मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारा चैनल आसिफ होम यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक लाजमी कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों को मिल सके। चलो चलते हैं दोस्तों नुस्खे की तरफ। जी दोस्तों, हम नुस्खे की तरफ आ चुके हैं। ये लो ब्लड प्रेशर के लिए नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज़मूदा और तजर्बाशुदा नुस्खा
आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह पहले दिन से ही ब्लड आपका नॉर्मल हो जाएगा। जिन भाइयों का, बहनों का, दोस्तों का जिसका भी ब्लड लो होता है, वो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से पहले दिन ही ब्लड नॉर्मल हो जाएगा। ये नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। सबसे पहले ये है लौंग, ये आपने लेने हैं 2 तोले। उसके बाद ये है कलवंजी, ये आपको पंसार की दुकान से बआसानी मिल जाएगी। कलवंजी भी आपने 2 तोले लेनी है। उसके बाद ये है काला नमक, ये काला नमक अगर आपको रोड़ी वाला मिल जाए तो भी ठीक है, वो आपको पीसना होगा। और अगर आपको पीसा हुआ मिल जाए तसल्ली बख्श तो वो भी ठीक है। अब आपने क्या करना है, लौंग और कलवंजी को अलग अलग आपने ग्राइंड करना है। पहले लौंग ग्राइंड कर लें और उसके बाद आप कलवंजी ग्राइंड कर लें। और अगर नमक पीसा हुआ है तो उसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, पर ये है कि उसको आप बारीक छलनी से छान ज़रूर लें, ठीक है। इसमें रोड़ी सी होती है छोटी छोटी, वो नहीं होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है और सुबह शाम, सिर्फ़ सुबह शाम आपने इस्तेमाल कराना है। एक माशा खुराक इसकी है, एक माशा खुराक सुबह और शाम सादे पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ब्लड जितना भी पुराना लो होता है, पहले दिन से ही, पहली खुराक से ही ब्लड नॉर्मल हो जाएगा। और अगर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम होती है या इस नुस्खे के मुतल्लिक कोई आपके ज़हन में सवाल आता है तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगा कि हर कमेंट का जवाब दूँ। मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल आसिफ होम रेमेडी यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और जो हमारे नए दोस्त हैं जिन्होंने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक लाजमी करते करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों को मिले। तो दोस्तों इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।